सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ भैया, जहां मैथमेटिक्स पढ़ने वाले ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज का जो हमारा एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो कौन सा है? ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इससे पहले हमने एक और मेथड पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये इस चैप्टर का एक लिखा जाए तो आखिरी टॉपिक है, एलिमिनेशन मेथड। हालांकि हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया तो हमें एलिमिनेशन सीखे ना सीखे एक ही बात है, लेकिन एज देखा जाए ना तो एलिमिनेशन मेथड इजी एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ एग्जांपल्स के साथ समझना चालू करते हैं ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, है ना, क्वेश्चंस, बिना क्वेश्चंस के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो क्वेश्चंस निकाल लेते ना। क्वेश्चंस 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 ओके ओके, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे। ओके, एक्सरसाइज से चालू कर देना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। ठीक है, एक्सरसाइज का सवाल क्या, देखो क्या सवाल है। एक्सरसाइज का सवाल है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ओके, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखो, यहाँ है ना सिंपली एलिमिनेशन का जो मीनिंग है, जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग पिछले वीडियो में समझाया था कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल को रिप्लेस कर देना। ठीक है, यहाँ एलिमिनेशन का मतलब उस वेरिएबल को काट ही देना है। ठीक है, हमें उस वेरिएबल को, हमारा वजूद ही नहीं चाहिए उस वेरिएबल का। ठीक है, एक मिनट वजूद चाहिए, मतलब एक बार काट दिया, ठीक है, फिर उसको दूसरे में वैल्यू पुट करके ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन का मतलब है उस वेरिएबल को ही हटा दो वहां से। अब वेरिएबल को हटाना है तो कुछ ना कुछ तो तिगड़म लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सिंपली तिगड़म क्या लगाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ देखो, क्या मैं कुछ भी करूँ तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अच्छा, यहाँ देखो, ये क्या 2x है, यहाँ पे x है, माइनस 3y है, यहाँ पे y है, 5 है, 4 है। ओके, तो क्या अगर मैं ये 3 है, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस का 3 है, हमें पता है 3 माइनस 3 0 होता है ना। तो क्या मैं इस प्लस 3 को मैं कैसे भी कन्वर्ट कर दूं, सॉरी, प्लस 1 को प्लस 3 में कैसे भी कन्वर्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, मेरा एलिमिनेशन पॉसिबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3x, 3 इंटू एक्स क्या है, 3x प्लस 3 इंटू वाई, 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट क्या जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, अच्छा 4 आएगा ना। ओके, यहाँ है ना, देखा इतना हो गया। सिंपली अब क्या कर दो, इसको प्लस कर, ऐड कर दो, 3 प्लस 2 5x, 3 माइनस 3 0, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो चुका है। 15 और 4 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। अब बोलोगे भैया यार यहाँ तक तो आपने समझा दिया कि कैसे एलिमिनेट करना है वेरिएबल को, लेकिन अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू मिली, हमें y की वैल्यू का है। तो y की वैल्यू बेटा सिंपली देखना, इसको उठा के इसके अंदर रख दे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 था, तो x की जगह पे 19/5 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस वाई इज इक्वल टू 5 रख दे, और ये 19/5 को उठा के वो साइड पर रख दे, तो y कितना आ गया 20, अच्छा 5 माइनस 19/5, हालांकि एक के नीचे ही आएगा, और यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 19 अपॉन में 5। ठीक है, 6/5 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ये रहा आपका एलिमिनेशन का तरीका। हालांकि एक तो एक एग्जांपल सॉल्व करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, हमें और करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 3.3 को, है ना, 3.3 को ही कंटिन्यू करते हैं, ताकि हमें जो है ना कोई दिक्कत ना दे आगे। ठीक, हम एक्सरसाइज 3.3 को अभी सॉल्व कर देंगे। आप बोलोगे भैया यार आपने 3.2 नहीं कराया, 3.2 भी करेंगे और 3.3 भी करेंगे। हालांकि सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम के साथ सारे सिंपल क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों से हो नहीं पाती ना, तो आज उसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना। लेकिन पहले कुछ सवाल आसान आसान हो जाए ना, उसके बाद चलो आगे बढ़ते ना। ये तो था एक चुन्नू मुन्नू सा सवाल, ठीक है, पापलू तो पापलू। चलो आगे बढ़ते ना, आगे आगे देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपका कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा दिया है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। हमें सिंपली इतना समझना है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ x या y दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना है। सेम करना पड़ेगा तभी वो जाके कटेगा। ठीक है, सेम नहीं करेंगे तो कटेगा नहीं। दोनों को सेम मत कर देना, एक को सेम करना है। यहाँ देखो 3 और 2, ठीक है, तो मैं क्या 3 2 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूँ 3 बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 3 में से क्या करूँगा 2 बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा x को छोड़ो ना, फिर y को पकड़ते। यहाँ देखो, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 है। ओके, तो भैया क्या मैं 2 के अंदर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बन जाएगा। अरे वाह भाई, देख खत्म हो गया।
इसको कर दे 2 से मल्टीप्लाई, पूरे ही कोई, हमें एक को नहीं करना, पूरे को ही करना, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ऐसे आ जाएगा 3x + 4y = 10, ये तो आ गया ऐसे कैसा, है ना। इसके बाद 2 × 2 = 4x माइनस 2 × 2 = 4y = 2 × 2 = 4, है ना। अब कुछ नहीं, अब कर दे इन दोनों को प्लस, तो 3 और 4 7x हो जाएगा। अच्छा +4y - 4y कट गया, कुछ बचा ही नहीं, है ना। = 10 और 4 14, x = 14/7 और 7 × 2 = 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आई बोलो, चलो 2 आ गई ना। तो अब ये 2 की वैल्यू उठा के रख दो, कहाँ रखोगे मतलब इस इक्वेशन में रख दो, ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो सके। तो 2x - 2y = 2 की इक्वेशन में हमने रखा x की वैल्यू कितनी 2, x की वैल्यू कितनी रखी 2, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं 2, ठीक है। -2y = 2, देखो 2 × 2 = 4 - 2y = 2, ये +4 है, उस साइड जाके क्या आ जाएगा -4, तो -2y = 2 - 4, 2 में से 4 घटाओ कितना बचेगा -2 बचेगा, +2 नहीं -2, माइनस से माइनस कटा, ठीक है। तो y = कितना आ गया 2/2, मतलब कट के 1 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आई 1। अरे आसान है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना है खाली चीजों को, बस आसान है, समझने की देर है ना। खाली एलिमिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लगता ही नहीं बच्चों को, पहली बार में समझ आ जाता। कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं, है ना। तीसरा सवाल करते हैं ना, 3x - 5y = 4, और दूसरा है मेरा 9x - 2y = 7। अब यहाँ पे ना कुछ ही नहीं, फिर से देखो तिकड़म 3 है, यहाँ पे 9 है, 9 है ना, 9 है, तो मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 बन जाएगा। अरे वाह, देख यहाँ देख, 3 को 3 से क्या मल्टीप्लाई, तो मेरी इक्वेशन बनी 3 × 3 = 9x - 3 × 5 = 15y = 3 × 4 = 12। अरे वाह, नीचे वाली इक्वेशन है जैसे कि जैसे लिख दो, 9x - 2y = 7। अब बोलो भैया 9 9 तो 18 हो जाएंगे, अब क्या करें। अरे टेंशन क्यों लेते हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं ना, माइनस कर दे। इनमें क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, यहाँ पे बोलोगे भैया ऐड करोगे तो 9 9 18 हो जाएंगे, तो हमारा तो गलत हो जाएगा। अरे गलत नहीं होगा, यहाँ देख कुछ मत कर, इन दोनों को ऐड करने की जगह अब करते तो सब्ट्रैक्ट। तो अब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा कि जो चीजें पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और नेगेटिव वाली चीजें पॉजिटिव है। जैसे ये +9y है, +9x है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो +9x - 9x कट गया, -15y + 2y कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2y है, प्लस का 2y, तो 15 में से 2 घटा दो कितना आ गया -13y, और ये -12 - 7 कितना आएगा, हाँ वेरी गुड -5, ठीक है। तो माइनस माइनस कटा, तो y = 15/13, है ना। अब मुझे ना इतना पता है, बुद्धिशाली हो तुम लोग, अब कैसे क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे ना। ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आप लोगों ने ना अभी तक कर लिए होंगे। हालांकि जिनको लगता है कि मुझे खाली वर्ड प्रॉब्लम में डाउट है, तो वो वीडियो को स्किप करके थोड़ा आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी कराऊंगा तो मैं सारे ही, हालांकि मुझे लगता है वर्ड प्रॉब्लम के समय आ चुका है ना। एक क्वेश्चन हम नहीं करने वाले, क्योंकि इतना मेरे को भरोसा है आप लोग कर लोगे। ओके, सवाल नंबर 2, वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। मैं बोल रहा था वीडियो स्किप कर दो, स्किप मत करो भाई, ये आ गया वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारा। देखो अब एनसीईआरटी किताब खोल के बैठे हो तो कृपया करके जरा उसे है ना बहुत ढंग से देखो, और इसमें क्या लिखा हुआ है 5 years ago। मैंने जब इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा 5 years ago मतलब 5 साल पहले, लेकिन पूरा सवाल तो पढ़ा नहीं किसका 5 साल पहले। Nuri was thrice of as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. The old age okay. तो यहाँ पे दो लोगों की बात की, let सीधा बात करते, let the present age of Nuri। अरे खुश मत हो, अरे बड़ा खुश होता है। मैंने मान लिया उसकी उम्र कितनी है, x years है, कितनी मानी मैंने, x years है। वही द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, उसको कितना मान लिया मैंने, y years मान लिया, कितना मान लिया मैंने, y years, है ना। तो अब सिंपली इक्वेशन में क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हर चीज को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे
मैंने क्या बोला था, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितने साल पहले बात की, 5 साल पहले की, तो दोनों में से कितना आ जाएगा, 5 साल का, मतलब x माइनस 5 और y माइनस 5। दूसरा, ठीक, पहले देख लेते हैं। न्यूरी वॉज, यहाँ पे 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, ओके 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 ना, तो यहाँ मान लेते हैं 3 × y - 5। ओके, ये मेरा पहला सवाल हो गया। अब 10 years लेटर की बात करें, ये इसको पूरा कर लेते हैं ना, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब कैसा आया ना, ये ना अब आप लोग कर लोगे ना, इतना मुझे सिंप्लीफाई करना। दूसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, दूसरा इक्वेशन है ना, तो क्या आ जाएगा, 10 साल बाद x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10, है ना, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस। क्वेश्चन लिखा क्या है, 10 साल बाद न्यूरी वॉज प्राइस ऑफ सोनू, न्यूरी वॉज प्राइस ऑफ सोनू। तो यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू, बोलो बोलो कितना आएगा, हाँ बोलो, अरे वाह भाई सही है, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा अगला सवाल। दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, वापिस वही बात यार, हर बार सॉल्यूशन ही तो करना है। देखो क्या है दोनों इक्वेशन, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10। अब बोलोगे भैया x और x है तो सेम, मतलब इनके कोफिशिएंट जो है वो सेम है, लेकिन दोनों प्लस में, तो क्या कर दो, दोनों को माइनस में कर दो। मतलब इसको किया मैंने माइनस, ये जगह प्लस, ये जगह माइनस, कट गया। माइनस 3y और प्लस y, माइनस 3y और प्लस 2y कितना आ जाएगा, अरे बोलो बोलो जल्दी, हाँ माइनस का y, प्लस का y नहीं आएगा, माइनस का y का। 3 बड़ा है, 3 के आगे वाला 3 बड़ा है, 3 के आगे वाली साइन कौन सी, माइनस की। माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20 हो गया, माइनस माइनस कटा, y की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, कमेंट में ना इसका आंसर बताओ, चलो कमेंट में आंसर बताओ x का। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, अभी अभी कमेंट करो फटाफट। कितना आ जाएगा मैं बताओ, माइनस 60, यहाँ पे आगे प्लस 60। ओके, तो ये जाएगा 50। डिंग डोंग डिंग, नो डाउट हो गया, मैंने तो कर दी भाई, तुम्हें ही करना है अब तो। मेरी तरफ से सवाल हो चुका है पूरा, हालांकि आंसर गलत क्यों आ रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार फिर भी ना आप लोग रीचेक करो। चलो सही है, ठीक, हमारा आंसर लगभग तो सही होना चाहिए, बाकी अगर कुछ मिस्टेक होगी तो आप लोग देख लेना, मैं भी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। इसे किया यहाँ से फिर से एक लाइन, यहाँ पे करेंगे सवाल नंबर 3। देखो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ, ये है ना बड़ा सवाल, खतरनाक है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 and the 9 times the number twice the number obtained reversing the order of digit, find the number। अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात की गई, 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट मतलब हम लोग ऐसे बचपन में लिखते थे 22, तो कैसे लिखते थे 20 + 2। अगर हम लोग लिखते थे 54 तो वैसे कैसे लिख देते थे 50 + 4। तो वैसे ही हमें बोला गया 2 डिजिट नंबर, तो मैं मान लेता कि मेरा जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, मान लेता कि मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो कुछ इसी प्रकार में, वो मुझे कुछ इसी प्रकार में दिया गया है, जिसे मैंने मान लिया 10x + y। हाई का तो है तो 10 के मल्टीपल में, 10 2 से 10 5 है तो 10 के मल्टीपल में, है ना। आगे क्या हुआ, ठीक है, ये है ना x जो है मेरा 10 डिजिट वाला है, और ये y जो है मेरा यूनिट डिजिट वाला है। ये 10 डिजिट वाला, ये यूनिट डिजिट वाला, मेरा जो y है वो यूनिट डिजिट वाला। ओके, मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ठीक है, वापस सेम सवाल के अनुसार, ठीक है, सवाल के अनुसार। अब पहला सवाल क्या दिया था, देखो पहला सवाल तो सिर्फ सिंपल अच्छा ही था, सिंपल इसको लिखा था सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब खाली 2 नंबर्स को ऐड करने पे 9 आ रहा, मतलब x + y करने पे जो नंबर आएगा वो कितना है 9। ये मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बोला गया,
ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर। पहले बोला गया 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर कौन सा मेरा 10x प्लस वाई सर, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, आगे क्या बोला गया, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑब्टेन द रिवर्सिंग का मतलब ये होता है कि इस जो ये जो ऑर्डर है इसको रिवर्स कर दिया, मतलब मैंने x की जगह पे y को रिप्लेस कर दिया, y की जगह पे x को रिप्लेस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 10y, 10y प्लस x। चलो करो कितना आएगा, मैं करता हूं आपके साथ 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 88x और इसको आ जाएगा ये माइनस में कितना आ जाएगा 11y। हाँ हालांकि दोनों में से 11 कॉमन निकल रहा है, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या फिर 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 8x इज इक्वल टू वाई। अब बोलोगे भैया यार आप अपने आप कर रहे हो यार, हमें तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। अरे यार भैया रुक जाओ यार, ये देखो 11x किया मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू को साइड जाएंगे डिवाइड, तो 0 डिवाइडेड बाय 11 0, तो यहाँ पे इतना ही टर्म्स बचेगा, माइनस वाई है वो साइड जाके प्लस वाई, तो मुझे एक इक्वेशन यहाँ से मिले, इसी चीज को मैं रख देता हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 8x इज इक्वल टू 9, तो ये जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई 1, खत्म। अब x की 1 आ गई तो y की निकाल लो, y की तरह से भी 8 ही आएगी, y की तरह से भी कितनी आ जाएगी 8, हो गया खेल खत्म। नंबर निकालते रहो, अब नंबर निकालते रहो, ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा, देखो x की जगह पे 10 रखो, x की जगह पे 1, तो 10 1 10 10 प्लस y की जगह पे 8, तो मेरा जो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर था वो कितना था 10 और 8 18, 10 और 8 कितना था 18 था, है ना। चलो सवाल नंबर 4, हालांकि 2 ही सवाल बचे। सवाल नंबर 4, मीना वेंट टू द बैंक विथड्रॉ 2000 rupees 2000, she asked the cashier to give 50 rupees and it is rupees note, only Meena got 25 notes, find how many notes। okay चलो आगे बढ़ते हैं इसी मेथड के अंदर। वैसे हालांकि बच्चों या फिर मेरे छोटे भाई बोल लो, ठीक है, चुन्नू मुन्नू गीता मीता, ठीक है, पिंकी बबली, जो भी हो, ठीक है, यहाँ मेरी बात सुनो कि आपके पास है ना अब बहुत कम समय, ठीक है, इसे फोड़ दो, अब तोड़ना है रगड़ना है मरोड़ना है जो करना है करना है, लेकिन करना है, ठीक है, रिजल्ट लाना है, याद रखो रिजल्ट कानों में गूंजनी चाहिए सबके, ठीक है, कैसा रिजल्ट लाना है ना, सबके सबको पता चलना चाहिए ना, ठीक है। अब नहीं रगड़ोगे आगे समय नहीं है, रगड़ना तो है अभी, जो रगड़ना है अभी रगड़ना, वरना आगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ना तुमसे और ना तुम्हारे माइंड से, मतलब वही बात होगी, ठीक है, लेकिन करना है, अभी रगड़ना पड़ेगा, अभी नहीं रगड़ोगे फिर नहीं मौका मिलेगा, फिर रिग्रेट करते रह जाओगे, ठीक है। इस दुनिया में सबसे खराब वर्ड है रिग्रेट, जिंदगी भर रिग्रेट करते रह जाओगे, कुछ टाइम पे पढ़ लिया होगा ना, तो यार आज काश अपने उस मन पसंदीदार कॉलेज में जा सकता था, काश अपने उस मन पसंदीदार 11th 12th स्कूल में जा सकता था, या फिर काश कुछ ना कुछ हो जाता अगर मैंने उस दिन नहीं रगड़ा होता। ये एक से कहीं नहीं काम आने वाला, मैं तुमको अभी बोल दे रहा हूँ, ये कहीं काम नहीं आने वाला, ये काम कहीं नहीं आएगा बस। लेकिन आज जो इसको पढ़ने की मेहनत कर रहे हो ना, दिस वॉज द आपका, सॉरी गाइज मेरी थोड़ी अंग्रेजी भी खराब है ना, तो ये जो मेहनत कर रहे हो ना आप, ठीक है, ये आपको एक्स वाई जेड ये कहीं काम नहीं आने वाला, एक्स वाई जेड कहीं काम नहीं आने वाला। वेरिएबल की बात वहां पे आपको इंटरव्यूज में ये नहीं पूछेंगे एक्स की वैल्यू क्या थी वाई की वैल्यू क्या थी, नहीं, आपको पूछेंगे क्या कि आपने कितनी मेहनत की, आपका रिजल्ट जो देखेंगे ना वो लोग, तो वो रिजल्ट में आपकी मेहनत दिख रही होगी। आपका मैथ्स में एक्स की वैल्यू फाइंड करने के मार्क्स नहीं लिखे वहां पे ये लिखा कि आपने कितनी मेहनत की है, ठीक है, आपको उसी बेसिस पे जॉब मिलती है। या फिर आपको अगर अपना बिजनेस करना है, तो अगर आज आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे भी मेहनत नहीं करोगे। बिजनेस करना इतना आसान नहीं जितना सोच लिया बस हो गया, नहीं भाई, ये एक्स वाई की वैल्यू निकालने से ज्यादा टफ होता है। लेकिन आज इसको पढ़ने की मेहनत करोगे, ठीक है, तो आपके अंदर वो पोटेंशियल पता चलेगा ना कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप उतना कर सकते हो।
लेकिन आपके अंदर जब तक पोटेंशियल ही पता नहीं चलने वाला, लेकिन तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपना पोटेंशियल दिखाओ, रिग्रेट नहीं आने देना। ठीक, लाइफ में रिग्रेट नहीं आने देना है, क्योंकि ये रिग्रेट जो है वो बहुत खराब होने वाला है। तो रिग्रेट मत लाओ। तो करना है, जो करना है अभी करना है, रगड़ना है, फोड़ना है, तोड़ना है, मरोड़ना है, जो करना है करना है, लेकिन मार्क्स चाहिए, मुझे नहीं, अपने संतुष्टि के लिए चाहिए। ठीक, तो हम थोड़ा टॉपिक से भटक चुके हैं, फिर से अपने बैक टू योर टॉपिक, जहां हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले। हालांकि सवाल नंबर 4 इतना ज्यादा है नहीं खास, मैं समझा देता हूँ। देखो, मीना नाम की ना एक लड़की, हाँ लड़की थी। ठीक है भाई, यार तुम लोग तो मतलब लड़की बोले नहीं कि चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई में ध्यान दो। देखो, मीना नाम की एक लड़की थी, जो क्या है 2000 रुपए निकालने के लिए गई थी बैंक में। ठीक है, अब उसको चाहिए थे 50 और 100 के नोट। उसने 50 और 100 के नोटों को मिला के उसको टोटल कितने नोट मिले? 25 नोट मिले। अब ये सोचो, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ना कि नंबर ऑफ 50 नोट्स, 50 नोट्स ना, दो 50 और 25 वाले, तो नंबर ऑफ 50 नोट्स, हालांकि मेरी राइटिंग बहुत खराब होती जा रही है, इसे ना अच्छे से लिखते हैं। नंबर ऑफ 50 नोट्स, तो मैं मान लेता हूँ कि वो x है। ठीक है, नंबर ऑफ 100 नोट्स, 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, तो मैंने मान लिया भाई। तब क्या बोला गया, उसको 100 और 50 मिला के दोनों को 25 नोट मिले। मतलब मैंने x प्लस वाई करने पे, मतलब मैंने 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट मिला के कितने मिले उसको? 25 रुपए मिले। अब आगे सवाल क्या दिया? आगे दिया हुआ है, मीना फाइंड हाउ मेनी नोट्स रुपीज 50 रुपीज 100 सी रिसीव। कितने 25 के नोट थे, कितने 50 के नोट थे, है ना? कितने 25 के नोट थे, सॉरी कितने 50 के नोट थे, कितने 100 के नोट थे, ये बताना है। अब ये बात समझो मेरी, ठीक है? तो 50 के नोट चाहिए, तो 50 कितने नोट है हमें नहीं पता, तो 50x। 100 के कितने नोट है वो भी हमें नहीं पता, तो फिर 100y। अब टोटल उसने निकाले कितने थे? ठीक है, टोटल उसने निकाले कितने थे? टोटल 2000 रुपए निकाले थे, ये तो हमें पता। तो अब यहाँ पे ना फिर से दो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को पढ़ो, उसे समझो को कहना क्या चाह रहा है। उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि उसने 50 और 100 के दोनों को मिला के 25 नोट निकाले, मतलब 50 के नोट भी निकाले और 100 के नोट भी निकाले। तो दोनों नोट निकालने के बाद उसको कितने मिले? 25 नोट। अब वो पूछा 50 के कितने नोट थे, 100 के कितने नोट थे। अब उसको टोटल अमाउंट पता है कि 2000 रुपए उसने टोटल निकाले थे। अब 50 के कितने थे, 100 के कितने, हमें नहीं पता, तो हम वही निकालेंगे। तो यहाँ देखो ना, दोनों में 50 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 50 को ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा? x प्लस 2y सर जी इज इक्वल टू, हाँ यहाँ से भी 50 ही कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ गया 400, नहीं 400 नहीं सॉरी 40। क्या कैसी मैथ्स है मेरी, है ना? ठीक है, या फिर ऐसे है, इसको ऐसे ही लिख लो, ज्यादा क्लियर रहेगा। तो इन दोनों में से मैंने निकाला 50, तो यहाँ पे 2000 अभी भी है, तो x प्लस 2y, जब 50 मल्टीप्लाई में नीचे की डिवाइड में, तो 2000 अपॉन 50, 0 से 0 कटा, 5 4 20, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, इक्वेशन 2 को माइनस कर दो इक्वेशन 1 से, मतलब पहले इक्वेशन 2 लिखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, माइनस करना इक्वेशन 1 को, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 25 को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, साइन सबकी चेंज, प्लस में है माइनस में, प्लस में है माइनस में, प्लस में है माइनस में, x माइनस x कट गया, 2y माइनस y कितना बचेगा? एक ही y बचेगा, दो में से एक निकाल दो। 40 में से 25 को माइनस कर दो, 40 में से 25 को माइनस करो, हाँ वेरी गुड, 15 कितना आया? 15। ओके, यहाँ पे मुझे एक तो पता चल गया कि मेरे 100 की 15 नोट थी टोटल। 100 की कितनी नोट थी? 15 नोट थी। अब 50 की कितनी नोट थी, वो क्या करेंगे, उठा के जब इसमें पटकेंगे ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू, जब 25 है और x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 है, इज इक्वल टू 25, तो ये प्लस 15 को उठा के उस साइड पटक दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 माइनस 15 बचेगा कितना? 10। ये मेरी y की वैल्यू आ गई, टिक 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 टिक,
देखो देख लो फटाफट है ना, देख लो आंसर देख लो, चलो ठीक है सॉल्यूशन देख लो ना। चलो हो गया, हो गया मेरे हिसाब से आ गया, हो गया सबको है ना। देख लो 100 की 15 नोट थी और 50 की 10 नोट थी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके चलो आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल 3.3 एक्सरसाइज का, उसे कर लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर, फिर हमारा फिर से एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। चलो लास्ट लाइब्रेरी वाला सवाल। लाइब्रेरी के जाते भाई तुम लोग, पढ़ने जाते हो ना, पढ़ाई पे ध्यान दो यार, लड़की बाजी के चक्कर छोड़ो, ठीक है। The leading library has a fixed charge of first 3 days of additional charge for each day thereafter। मतलब बोला गया है कि आप अगर लाइब्रेरी से कोई बुक लेके आते हो ना, है ना, आप लोगों को पता ही होगा ना कि जब हम लाइब्रेरी में से कोई भी बुक लेके आते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कुछ दिन तक तो फ्री रहती है, लेकिन मतलब एक फिक्स चार्ज रहता है, फ्री तो नहीं रहती, कुछ दिन तक तो एक फिक्स चार्ज रहता है। लेकिन आप अगर उस समय से डिले करो, जैसे आप अगर 1 हफ्ते के लिए बुक लेके गए तो आपको 1 हफ्ते का तो पे करना ही है, लेकिन उसके बाद अगर आप डिले कर रहे हो, मतलब 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन लगा रहे हो, तो आपको हर दिन का एक स्पेसिफिक अमाउंट चुकाना पड़ेगा, है ना। तो क्या है देखते हैं, देखो क्या लिखा है। सरिता पेड 27 rupees of a book kept 7 days, she will, while Suspi paid 21 rupees for the she kept 5 days, fix the charge and the charge of each day। ओके ठीक है, मैं मान लेता हूँ ना, फिर से यहाँ पे सिर्फ मानने का ही खेल है। सवाल नंबर 5 ना, अब हमें कितना, हमें ये नहीं पता ना कि कौन सा चार्ज फिक्स कितना, मतलब कौन सा मतलब फिक्स चार्ज कितना और पर डे पे कितना चार्ज लगेगा, हमें वही निकालना। तो मैं मान लेता हूँ लेट फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज, और नेक्स्ट क्या है एडिशनल चार्ज, ठीक है, एडिशनल चार्ज ईच डे, वो मान लिया रुपीज वाई है। ओके सवाल पढ़ोगे ना। अब सरिता नाम की लड़की थी, उसने 27 रुपए दिए जब उसने बुक के लिए रखी 7 दिन। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि पहले 3 दिन रखने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल फिर से पढ़ो, 3 दिन रखने के लिए उसने एक फिक्स चार्ज देता था, मतलब 3 दिन का उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, है ना, 3 दिन का उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो अब 7 दिन के लिए लेके गई थी तो 3 दिन का तो उसने यहाँ पे दे दिया, तो बच्चे कितने दिन, 4 दिन। तो भैया 4 दिन तो उसको जोड़ दो, 4 दिन और वो जो एडिशनल चार्ज देगी वो, है ना। अब टोटल मिला के कितने दिए थे, 27। अरे भैया वेरी गुड, पहला सवाल तो बना दिया तुमने। दूसरा, एक और नाम थी सुशी नाम की लड़की, उसने 21 रुपए दिए 5 दिन के लिए। तो पहले दिन के लिए जो पहले 3 दिन के लिए दी वो तो है ही, अब 5 दिन की बात की गई है, तो पहले 3 दिन के दे चुके थे, बचे कितने दिन, 2 दिन। अब एडिशनल चार्ज 2 दिन के जोड़ो, और उसने दिए थे टोटल 21 रुपए। ये मेरा बन गया सवाल नंबर 2। भैया कुछ नहीं करना, यहाँ से उठाओ, माइनस माइनस माइनस, एक्स माइनस एक्स कटा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2y बचा, इज इक्वल टू 27 माइनस 21 करने पे 6 बचा, तो y इज इक्वल टू आया मेरा 3, और उसी 3 का मैंने रख दिया इसके अंदर। तो x इज इक्वल x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x इज प्लस 12 इज इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 माइनस 12, मतलब आ गई 15। ओके तो यहाँ पे क्या बोला गया, सिंपल सी बात है, फिक्स डे मतलब आपको 3 दिन के 15 रुपए देने पड़ेंगे, ये उनका फिक्स चार्ज है 3 दिन, लेकिन 3 दिन के आपको 15 रुपए तो देने पड़ेंगे। अगर आपने डिले किया, मतलब आपने 1 दिन से ज्यादा लगाया, या मतलब 3 दिन से ज्यादा लगाया, तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन, तो हर दिन आपके 3-3 रुपए बढ़ते रहेंगे। मतलब मैंने मांगी किताब 3 दिन के लिए, मेरे को 15 रुपए तो देना ही है उसको। अब मैं 1 हफ्ते के लिए लेके जा रहा हूँ, तो कितना हुआ, तो 3 3 3 3 4 बार 3 जुड़ेगा, 3 4 से 12, 12 और 15, मुझे टोटल 27 रुपए देने पड़े। अगर मैं और डिले करता तो मेरा रोज 3-3 रुपए बढ़ते रहता है, तो वो जो रोज 3-3 रुपए बढ़ने हैं वो उसका एडिशनल चार्ज है, और जो 15 रुपए उसका फिक्स चार्ज है ना। तो यहाँ पे होती है एक्सरसाइज की समाप्ति। तो
यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज की समाप्ति। तो गाइस अब बोर्ड एग्जाम आ चुकी है, आपके लिए फिर से एक सीरीज का अनाउंसमेंट मैंने आपको किया था, 14 डेज 14 चैप्टर्स चैलेंज, जो हम करने वाले जल्दी स्टार्ट। ठीक है, मैंने आपको बोला था कमेंट में बताओ जल्दी से कब चालू करना है। मेरी तैयारी चालू है, प्रोबेबली 25 ऑफ दिसंबर से हमारी सीरीज चालू हो जाएगी। तो आई एम नॉट वेटिंग, ठीक है, मैं वेट बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन चलो अब हमारा उसके बारे में हम शॉर्ट में बात कर लेंगे। तो अब हमारा चैप्टर की समाप्ति यहाँ पे होती है ना। चैप्टर की समाप्ति बोलूँ या फिर एक्सरसाइज की समाप्ति बोलूँ? एक्सरसाइज की समाप्ति यहाँ पे होती है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक देख रहे हो वीडियोस को। तो पसंद आएगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ दोस्तों को बताओ ना कि 14 डेज 14 चैप्टर का चैलेंज है। तो 14 डेज के हम अंदर पूरी की पूरी एनसीईआरटी करेंगे, उसके अंदर भी सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सीबीएसई एज वेल एज जीएसई भी, मतलब गुजरात बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो कृपया करके इस सीरीज को पूरा ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मुझे सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लो, है ना, अभी सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए 14 डेज 14 चैलेंज, 14 डे 14 चैप्टर्स चैलेंज का, है ना। सो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लो ताकि, और बेल आइकन को भी ना दबा देना ताकि भूलो ना।